बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सूरत-ए-हाल बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है। आज इलेक्शन का दिन है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन एक आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। ये जो आज का इलेक्शन है, इसमें आप वोट डालने ज़रूर जाएँ। अगर आप उन 20 हलकों में रहते हैं तो आप अपने वोट के ज़रिए से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं। आप इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर से बैठकर होंगे, आप लोग वोट के ज़रिए करेंगे, या पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो बैरून मुल्क कहीं पर बैठकर किए जाएंगे, या धमकियों के ज़रिए होंगे, या पाकिस्तान को दबा कर होंगे। पाकिस्तान आज़ाद रहेगा, ख़ुद मुख्तार रहेगा, या पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर समझौता करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज वोट ज़रूर डालिएगा ताकि आपको कल को या आपकी आने वाली नस्लों को कल के दिन ये पशेमानी ना रहे कि आपने अपना किरदार अदा नहीं किया। आप अपना वोट डालिएगा, आप जीतें या हारें, लेकिन वोट ज़रूर डालिएगा ताकि आपको ये हो कि मैं इस लड़ाई का हिस्सा बना था और मैंने इसमें अपना एक फ़ैसला किया था वोट डालकर। जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान के हक़ में मामला जाएगा। अब आ जाए कि नंबर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे पहुंच गई है और रात गए ऐसी चीज़ें होती रहीं जिनसे बहुत सारे लोगों की नींदें हराम होती रही हैं। लेकिन एक मनसूबा वो है जो इंसान बनाता है, और सबसे बेहतर जो मनसूबा है वो अल्लाह ताला बनाते हैं, और अल्लाह ताला से आगे तो किसी की कोई बात चलती नहीं है। जो मेरा रब चाहता है होता वही है। लोग किसी को बेइज्जत करने का प्लान बनाते हैं और अल्लाह उसको इज़्ज़त दे देता है। लोग किसी से छीनने का प्लान बनाते हैं, अल्लाह उसको मज़ीद नवाज देता है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। अब ये कुछ चीज़ें अजीबोगरीब किस्म की हुई हैं रात गए, और वो चीज़ें PMLN के लिए या PDM की दर्जन से ज़्यादा जमातों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। उनके लिए दिक्कत पैदा होती जा रही है। इस्तीफ़े आना शुरू हो गए PMLN में से। हो सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से भी आ जाएं, क्योंकि यह पैसा भी चलता है, टिकट भी चलता है, सियासी मुस्तकबिल का लालच भी चलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ परवेज़ इलाही साहब बहुत मुतहर्रिक रहे और उन्होंने एक इस्तीफ़ा वसूल किया जलील शरकपुरी साहब से। फैसल न्याजी पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं PMLN से। इस तरह ये दो हो गए। फिर ख़बर आई कि मौलवी गियासुद्दीन और अशरफ अंसारी मुबैना तौर पे ये दो लोग भी इस्तीफ़े दे रहे हैं। एक रुकन सूबाई असम्बली PMLN का जाली डिग्री की वजह से नाअहल हो गया है। तो अगर आप मिलाएं तो 5 बंदे फारिग हो गए मुस्लिम लीग नून के। जबकि ये भी कुछ लोगों ने दावा किया और कुछ अकाउंट से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा भरपूर दावा आया कि 2 अक़लियती नुमाइंदे PMLN के वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे आज के दिन में या कल के दिन में, वो भी जल्द मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो अगर PMLN के लोग ऐसे कम होते रहेंगे तो फिर उनको ज़्यादा सीटें चाहिए होंगी इलेक्शन जीतने के लिए। तरीकाकार क्या है ज़रा वो समझ लें। यहाँ पे मुकाबला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का है। तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना उम्मीदवार काफ लीग का बनाया हुआ है परवेज़ इलाही को, जबकि नून लीग ने अपना उम्मीदवार हमजा शहबाज को बनाया हुआ है। नून लीग के साथ जो जमातें मौजूद हैं, नून लीग के जो अपने मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनकी तादाद है 165। 7 उनके साथ शामिल कर दें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ये बन जाते हैं 172। तो 172 इनकी अपनी तादाद है। 5 बंदे आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनमें से 4 इनके साथ हैं। 5वां आज़ाद जो चौधरी निसार अली खान है वो न्यूट्रल हैं, वो बीच में आते ही नहीं। तो 4 आज़ाद उम्मीदवार जब नून लीग के साथ जाते हैं तो ये हो जाते हैं 176, और एक आ जाता है राह हक पार्टी का, तो ये बन जाते हैं 177। 177 का नंबर है नून लीग के पास। ये अभी मैं आपको सिर्फ नंबर बता रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो नंबर हैं वो हैं जी उनके अपने ज़ाती जो मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली के, वो 163 हैं इस वक्त, और 163 के अंदर 10 शामिल कर दें काफ लीग के तो ये बन जाते हैं 173। तो 173 जो है वो PTI के इत्तेहाद के पास है, और 177 जो है वो नून लीग के इत्तेहाद के पास है। अब इसमें से 4 लोग अब तक माइनस हो चुके हैं। 2 का इस्तीफ़ा आ जाए यानी कल रात को, एक का इस्तीफ़ा पहले आ चुका है,
और एक जो है वो नाअहल हो चुका है, तो बाकी इनकी तादाद रहेगी 173। तो मुस्लिम लीग नून के पास, हमजा के पास भी 173 और परवेज इलाही के पास भी 173 हैं। लेकिन यहां पे भी एक और फर्क है, रुक जाएं आप। ये जो 173 हमजा के पास हैं, इनमें से 5 लोगों के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो जब चाहे हमजा को छोड़ दें, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में है। उन्होंने नून लीग को या पीटीआई को या किसी जमात को ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो जब चाहे छोड़ जाएं, बाउंड नहीं है, किसी पार्टी के टिकट पे नहीं है। तो अगर उनको निकाल दें तो फिर इनके पास बाकी बच जाते हैं 168। 168 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास है और 173 काफ लीग और पीटीआई के पास हैं। अगर आप उसको रियलिटी में देखें, अगर हकीकत की नजर से देखें तो ये है 168 नून लीग के हमजा के पास और 173 परवेज इलाही के पास। 6 आज़ाद हैं एक्चुअली, एक राय हक पार्टी का और 5 आज़ाद। निसार अली खान तो वोट डालते नहीं हैं, तो फिर अब 5 रह जाते हैं। वो 5 किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर वो 5 हमजा के पास जाते हैं तो वो 173 हो जाते हैं और परवेज इलाही भी 173 हो जाते हैं। अगर वो 5 में से 2 भी इधर आते हैं तो ये 175 और वो 171 रह जाते हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है हमजा के लिए। अब अगर मजीद अकलियती उम्मीदवार या बाकी लोग इस्तीफा देते हैं तो हमजा के लिए मजीद डेंट हो जाएगा। पीटीआई के अंदर से जो ऐसे लोग थे जो बेवफा थे, वो पहले ही इस्तीफे दे चुके हैं, 25 लोग। तो क्या पीटीआई के अंदर से मजीद लोगों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं? रात गए एक खबर चलाई गई थी कि 7 लोग ऐसे हैं पीटीआई के जिनको हमजा शहबाज तोड़ना चाहते हैं और मुमकिन तौर पर उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो वोट तो अब कर नहीं सकते। वोट नहीं देंगे तो तब भी तो ये नाअहल हो जाएंगे, और अगर ये डी सीट हो जाएंगे तो फिर दोबारा वहां पे इलेक्शन होगा और दोबारा इलेक्शन में फिर खतरा पड़ जाएगा। तो बार बार क्या इसी तरह का खेल खेल कर आगे बढ़ना है? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। दोनों तरफ से जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं या दोनों तरफ से जो लोग ये खेल खेल रहे हैं, उनको ये पता है कि दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब अगर हमजा शहबाज को इसका फायदा होता है तो दोबारा इलेक्शन होगा ज़िमनी, और अगर इसका फायदा परवेज इलाही को होता है तो फिर जनरल इलेक्शन दोबारा होगा, इसलिए कि परवेज इलाही और इमरान खान इस खेल को खत्म कर देंगे असेंबलियां डिसॉल्व करके, और फिर पूरा पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। ये बड़ा सिंपल है। अब इस सिचुएशन में हमजा शहबाज को 18 सीटें जीतनी पड़ेंगी हुकूमत बनाने के लिए, यानी दोनों को 186 नंबर पूरे करने हैं। यानी हमजा शहबाज के पास अपने जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर नंबर है 168 है, इसमें 18 जमा करें तो 186 बनते हैं। इतना उनको चाहिए। काफ लीग और पीटीआई के 173 हैं, उनको बाकी 13 चाहिए। वो 13 जीतते हैं तो उनके हो जाते हैं 186, 186 पूरे, तो फिर वो अपना वजीर आला बना लेते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को भी मैंने बाहर रखा हुआ है, हो सकता है वो परवेज इलाही के साथ जाएं, हो सकता है शहबाज शरीफ के साथ जाएं, हमजा शहबाज के साथ जाएं। लेकिन ये भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि वो नंबर्स को देखकर और अपने फ़ायदे और नुकसान को देखकर फैसला करेंगे कि आइंदा उनको टिकट कौन सा चाहिए, किस पार्टी का जो है वो ज़्यादा जोर है उनके हल्के के अंदर। ये सारी चीज़ें वो आज़ाद उम्मीदवार देखेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करेंगे। अब आ जाए इसके ऊपर के 13 दोनों को चाहिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। अगर आज़ाद उम्मीदवार हमजा के साथ रहते हैं तो 13 चाहिए, नहीं रहते तो 18 चाहिए। सेफ वो तभी होंगे जब वो 18 सीटें जीतेंगे। तो एक सादा सवाल है कि क्या हमजा शहबाज 18 सीटें जीत सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या वो 13 सीटें जीत सकते हैं? ये इंतहाई मुश्किल काम होगा कि उनको 13 सीटें जिताई जाएं। यानी जो तैयारी की गई थी वो ये की गई थी कि हमजा शहबाज को 10 सीटें जितवा देंगे, 10 सीटें जितवा देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जब दोनों 10-10 जीत जाएंगे, दोनों की अक्सरियत नहीं होगी, तो फिर उसके बाद जब दोबारा वोटिंग होगी, यानी जब 186 का नंबर दोनों पार्टियां ना ले पाएं, ऐवान के अंदर नुमाइंदगी कम हो, तो फिर दोबारा वोटिंग हो जाती है। उस दोबारा वोटिंग के अंदर जो ज्यादा नंबर लेता है वो जीत जाता है। तो एक आधा नंबर ज्यादा लेने की वजह से हमजा शहबाज जीत सकते हैं। यहां पे एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान साहब को फोन किया, और ईद से पहले उनके एक भांजे का इंतकाल हुआ था रिश्तेदार का, उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हुए उनके साथ बातचीत का आगाज़ किया है। निसार अली खान जो हैं वो इमरान खान के भी ताल्लुक़ वाले हैं, शहबाज शरीफ के बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब उनसे वोट लेने की कोशिश करें। लेकिन निसार अली खान साहब का हमेशा एक मौक़िफ़ रहा था
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वो समझाते रहे कि अपने बच्चों को सियासत से दूर रखो, बाकियों को भी आने दो, आगे आने दो, बाकियों को भी काम करने दो, तो क्या आपने वो इस मौक़िफ़ को छोड़कर हमजा शहबाज को वोट डालेंगे? ये बड़ा अहम है। पीएमएलएन जिसने पहले अंदाजा लगाया हुआ था कि हमें 9 सीटें चाहिए, अब उनको 9 नहीं चाहिए। इन इस्तीफों के बाद उनको ज्यादा सीटें चाहिए, 13 सीटें चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए इस वक्त तक की सूरत हाल में। अब आज के दिन में क्या होता है, कल क्या होता है, ये हमें नहीं पता। 13 सीटें उनको सिंपली चाहिए हमजा शहबाज को। पहले उनको चाहिए थी 9, अब उनको चाहिए 13 सीटें, क्योंकि 4 उनकी माइनस हो गई हैं। लेकिन अगर वो 11-12 सीटें भी ले लेते हैं तो तब भी दोबारा इलेक्शन की सूरत में वो जीत सकते हैं। लेकिन आजाद उम्मीदवारों को, चारों को, और साथ ही साथ जो राहे हक पार्टी का मेंबर सूबाई असेंबली है, इनको काबू में रखना हमजा शहबाज के लिए बहुत जरूरी है। उधर परवेज इलाही साहब चुप करके एक्टिव हुए हैं और उनके राब्ते हैं कुछ आजाद उम्मीदवारों से भी। वो लोग तो क्लेम करते हैं 3, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर सिचुएशन मुवाफिक हुई तो वो 2 आजाद उम्मीदवारों को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे परवेज इलाही साहब। तो जनाब ये है इस वक्त तक की नंबर गेम, मैंने आपको बता दी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ऐसे इस्तीफा देंगे? एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिन्होंने इस्तीफा देना था वो दे चुके हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर लोटों की बेइज्जती होते हुए भी देख ली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दोबारा से इस तरह का रिस्क लेंगे, क्योंकि इस पे वो डी सीट होंगे, उनको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी रकम अगर दी जाए या बहुत बड़ी लालच दी जाए या बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब आने वाले वक्त में होने क्या वाला है। नींदें हराम हो चुकी हैं यहाँ पे इंपोर्टेड सरकार की। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं, बल्कि एक ट्वीट में आपको बताता हूँ असद खरल साहब का है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक नज़र इधर भी डालिए, मुबैना धांधली का प्लान है। सीएम हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील अवान और स्पेशल सेक्रेटरी आमिर करीम जो हैं उन्होंने अफसरान को नाश्ते पर बुला लिया है। मुबैना तौर पर ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक अफसरान को हदायत दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में धांधली का प्लान किया जा रहा है। यह है जी सूरत हाल। ये मौका है पूरी गेम को बदल देने का। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो प्लान किया गया है पीएमएलएन की जानिब से, और ये बड़ा क्लियर प्लान है और बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मनसूबा है वो ये है कि सुबह 11 से 12 बजे तक जितने वोट मैक्सिमम कास्ट हो सकते हैं, यानी सुबह 11 से 12 बजे तक नून लीग जितने ज़्यादा वोट डलवा सकती है, 10,000, 15,000, 18,000, जितने वोट डलवा सकती है उतने वोट वो डलवाएंगे। और उसके बाद हर हलके के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वोटिंग को बिल्कुल स्लो कर दिया जाएगा। यानी नून लीग के पास कम वोट हैं, फर्ज कर लें एक हलके के अंदर 100 वोट हैं, नून लीग के वहां पे 30 हैं, 70 जो है वो दूसरी पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं। फर्ज कर लें, और सर्वेज भी यही बता रहे हैं ज़्यादातर पीटीआई जीत रही है अगर सही वोटिंग हो तो नून लीग अपने 30 में से 20 वोट कोशिश करेगी सुबह सुबह डाल दें। जैसे ही उनके वोट डलेंगे वो सारा दिन लड़ाई कराएंगे और पीटीआई का वोट कास्ट नहीं होने देंगे। जब वोटिंग को स्लो किया जाएगा, सारा दिन लड़ाई की जाएगी, तो शाम तक पीएमएलएन तो अपने 25 वोट निकाल लेगी, पीटीआई अपने 15 भी नहीं निकाल सकेगी। तो ये एक तरीका है, वारदात है। अब इसका तोड़ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ये सुबह सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप फौरी तौर पे जाएं और सुबह सुबह अपना वोट डालें। सेकंड हाफ के अंदर वोटिंग स्लो की जाएगी, सेकंड हाफ के अंदर लड़ाइयां की जाएंगी, सेकंड हाफ के अंदर लोगों को वोट डालने से रोका जाएगा। पहले हाफ में सुबह पहले 3 घंटों के अंदर जितना ज्यादा वोट हो सकता है लोगों को चाहिए कि वो वोट कास्ट करें, ताकि उनको दिक्कत पेश ना आए और वो उस लड़ाई झगड़े का शिकार ना हो जिस लड़ाई झगड़े को प्लान किया जा रहा है। फजर की नमाज पढ़ें और फिर नियत करें और निकल जाएं वोट डालने के लिए। इंतज़ार करें लाइन में खड़े होकर और अपना वोट डालें और अपना हक आप लोग अदा करें। इमरान खान साहब ने इस धांधली को रोकने के लिए मनसूबा कुछ इस तरह बनाया कि अपने अहम तरीन लोग जो इलेक्शन को समझते हैं, निज़ाम को समझते हैं, उन सबको अलग अलग हलकों में भिजवा दिया है और वो वहाँ से बैठकर पूरे हलके की प्लानिंग कर रहे हैं। एक एक चीज़ की मनसूबाबंदी की जा रही है। ख़ास तौर पे उन हलकों में उन्होंने अपने बेहतर लोगों को भिजवाया है जहाँ पे धांधली के ज़्यादा इम्कानात हैं। अब धांधली होगी किस तरह? लड़ाइयाँ की जाएंगी, बैलेट बॉक्स तब्दील किए जाएंगे, लोड शेडिंग करवाई जाएगी जानबूझकर। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आज के दिन में जो सरकारी अमला इलेक्शन करवाता है उनमें से
कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा प्लान या मंसूबा भी मौजूद है। और बैलेट पेपर पहले से बहुत सारी जगहों पे मुबैना तौर पे पहुंचाए गए हैं, ये खबरें चलती रही हैं सोशल मीडिया पे। और वो जो बैलेट पेपर पहुंचाए गए हैं वो बाकायदा स्टैंप किए गए हैं हुकूमती उम्मीदवारों के लिए, और उनको बैलेट बॉक्सेस में डाल के बॉक्सेस तब्दील किए जाएंगे लड़ाई के बहाने। और ये बड़ी कार्रवाई डाली जाएगी कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, एक टीम लड़ाई में एंगेज करेगी, वो लड़ेंगे, जैसी नजर हटेगी दूसरी टीम पीछे से चीजें तब्दील कर देगी। तो इस तरीके से ये वारदात डाली जाएगी। जो पोलिंग स्टाफ है, जो सरकारी स्टाफ है पोलिंग करवाएगा, उनसे पहले ही मुलाकातें हो चुकी हैं और चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने का और बचने का एक ही रास्ता है। इमरान खान साहब ने तो आज भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। उनका ये कहना था एक सवाल के जवाब में कि 2 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते पीडीएम की जमातें, लेकिन ये धांधली करेंगे। मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि कुछ भी करें, नून लीग को जिताना है। पंजाब पुलिस और सीसीपीओ और लोगों को धमकियां दे रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों कारकुनों को धमकियां दी जा रही हैं। और अली अमीन गंडापुर का पंजाब में आपको पता है दाखिला बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा हमने किसी इदारे में मुदाखलत की न करने देंगे, आइंदा हुकूमत मिली तो इस वक्त हुकूमत लूंगा जब हमें मुकम्मल ताकत हमारे हाथ में हो। हमारे हाथ बंधे होते थे, ऐसी हुकूमत जो है वो नहीं लेनी चाहिए थी, वो पहले भी कह चुके हैं। तो इमरान खान साहब अभी भी दबे लफ्ज़ों में तनकीद कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई या लोगों का मैंडेट छीना गया तो इसका नुकसान पाकिस्तान के इदारों को होगा, क्योंकि लोगों की नज़र में इदारों की वक़्त जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। लोगों को ये लगेगा कि इदारे लोगों की राय का एहतराम नहीं करते और मुखालिफ सिमत को लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।